नमस्कार आचार्य जी। हैप्पी महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि है तो महादेव के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। कैसे उनसे हमारा सिविलाइजेशन लिंक्ड हुआ और कैसे ये मानव के लिए, हम लोग के लिए वो भगवान हैं, क्या हैं, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हैं। आपने कई बार शिवमय मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं आपके शिवमय पे, कई चीज़ें आपने बताई हैं। कुछ ऐसा जो शिवमय आज ही हो जाए हम लोग, जो दिन जिस लिए है ये आज। ऐसे ही सवाल है कि कोई पूछे कि बताइए कब ऐसे हुआ और कैसे ऐसा हुआ कि पेड़ की पत्ती का संबंध पेड़ की जड़ से हो गया। सिविलाइजेशन, सभ्यता की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे उसका महादेव से संबंध बैठा, और पूछा है कि कैसे उपयोगी है वो हमारे लिए। सभ्यता तो इंसान की बनाई हुई चीज है ना। इंसान की ही जो जड़ है, इंसान का ही जो केंद्र बिंदु है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए शिव शब्द की रचना हुई। शिव कोई व्यक्ति थोड़े ही हैं, वो कोई ऐसी इकाई नहीं है जो अपना कोई निजी, पृथक या विशिष्ट व्यक्तित्व रखती हो। तुम अभी प्रश्न पूछ रहे हो क्योंकि समाधान चाहिए। ये जो समाधान पा लेने की चाह है, ये मन का शिवत्व के प्रति प्रेम है। और अगर मिल गया समाधान तो वो है मन का शिवत्व में लीन हो जाना। हम सब जहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारी एक एक गतिविधि जिस जगह को, बिंदु को, अवस्था को हासिल करने के लिए है, उसका नाम शिव। जिस तरीके से तुमने प्रश्न रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे शिव को कोई ऐतिहासिक पात्र समझ रहे हो, कि जैसे आदिकाल में कोई शिव हुए थे या महादेव हुए थे। इस तरह की बातों से बचना। जो समय के पार हो, उसे समय के किसी बिंदु पर अवस्थित नहीं करते। न तो ये कह देते हैं कि वो कल परसों का है, न ये कह देते हैं कि वो आदिकालीन है। न ये कह देते हैं कि वो सागरों में विराजता है, न ये कह देते हैं कि वो पहाड़ की चोटियों पर बैठा है। जो समय में कहीं पर नहीं है, वो किसी स्थान पर भी नहीं हो सकता। सब समय, सब स्थान
मन का विस्तार हैं और शिव मन की मंजिल है, मन का केंद्र है, मन की प्यास है। सब स्थानों के नाम होते हैं क्योंकि सब स्थान तो मन के विस्तार में ही है। मन के विस्तार में जो कुछ होगा उसका नाम होगा, उसकी कहानी होगी, उसके गुण होंगे। लेकिन जो मन के केंद्र पर है, ना उसका कोई नाम होता है, ना उसकी कोई कहानी होती है, ना उसका कोई गुण होता है, ना उसका कोई स्थान होता है। लेकिन हमारी जिद कि कुछ तो कह करके उसको बुलाना है, तो फिर जो छोटे से छोटा अति संक्षिप्त और शुभ नाम हो सकता था वो दे दिया शिव। तो शिव इसलिए नहीं है कि उनके साथ और बहुत सारे किस्से जोड़ दो। शिव इसलिए हैं ताकि हम अपने किस्सों से मुक्ति पा सकें। शिव हमारे सब किस्सों का लक्ष्य हैं, गंतव्य हैं। शिव को भी एक और किस्सा मत बना लो। आजकल खूब चलन है कि शिव ने ये करा, फिर शिव ने वो कहा, फिर शिव ऐसे थे, शिव प्रथम योगी थे, ये सारी बातें। हालांकि हमारे पुराणों में भी इस तरह की बातें खूब वर्णित हैं। शिव पुराण ही है पूरा एक। लेकिन उन सबको पढ़ते वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि सगुण रूप में शिव की प्रस्तुति सिर्फ श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए, पहले चरण के नए नए साधकों के लिए की जाती है। नए आदमी को निर्गुण निराकार बहुत बेबूझ लगता है। अहम का वास्ता जीवन भर सगुण और साकार इकाइयों से ही पड़ता रहा है ना, और अहम ने उनसे रिश्ते भी खूब बना लिए हैं। तो जब उसके सामने ये संभावना भी लाई जाती है कि कुछ हो सकता है जो आपके सब अनुभवों से न्यारा हो, आगे का हो, आपके सारे अनुभव तो सगुण के हैं, साकार के हैं, कुछ हो सकता है जो आपके सब अनुभवों से अतीत हो, तो अहंकार को ये बात पसंद नहीं आती। क्योंकि अगर हमारे अनुभवों से आगे का कुछ है तो इसका मतलब हमारे अनुभवों में बहुत दम नहीं है। हमारे अनुभव फिर खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन हमने तो अपना सारा जीवन उन्हीं चीज़ों पर आश्रित किया हुआ है ना, जो आँखों से देखी, कानों से सुनी, हाथों से छुई, मन से सोची। और वो सारा खेल किसका है? सगुण साकार का। तो नए नए आदमी का मन आसानी से निर्गुण में रमता नहीं, तो उसकी मदद के लिए फिर कुछ किस्से बता दिए जाते हैं, सिर्फ मदद भर के लिए।
वो किससे उपयोगी हैं, पर सत्य तो शिव ही हैं, किससे सच नहीं है। किस्सों से लाभ ले लो, पर सच तो शिव मात्र को जानो। ठीक है, देवता नहीं है शिव। कि पूछ रहे हो महादेव से हमारी सभ्यता का तुक कैसे बना, रिश्ता कैसे बना, ये सब काम देवताओं के होते हैं। उनके बारे में तुम पूछ सकते हो कि वैदिक सभ्यता के किस चरण में वरुण और इंद्र और मारुत आदि देवता होते थे, और फिर किस चरण में अग्नि आदि देवताओं की महत्ता कम हो गई। देवता आदमी के दिमाग की उपज है, इसीलिए उनका नाता तुम समय आदि से जोड़ सकते हो। तुम ये तक कह सकते हो कि ईसा पूर्व इतने हजार वर्ष से इतने हजार वर्ष तक अमुक देवता का ज्यादा वर्चस्व था। और फिर 1000 साल बीतने के बाद इस साल से इस साल तक ये कुछ नए देवता हैं जो ज्यादा प्रभावशाली हो गए। ये सब बातें वहां करी जा सकती हैं। शिव को देवता मत बना लो, पर मन देवताओं के साथ उसे सुविधा रहती है, क्योंकि देवता हमारे ही जैसे हैं। खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उनके भी हाथ पांव हैं, वाहन हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, पीटे जाते हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, उनकी भी कामनाएं हैं। तो शिव को भी देवता बना लेने में हमें बड़ी रुचि रहती है, पर अगर ये कर लोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। शिव न देवता है, न भगवान है, न ईश्वर है, सत्य मात्र है। और अंतर करना सीखो। देवता, भगवान, ईश्वर, ये तीनों एक ही कोटि में आते हैं। इनका संबंध मन से है। ये मन के विस्तार के लक्षण हैं। तीनों में से ही ब्रह्म सत्य कोई नहीं। शिव ब्रह्म सत्य मात्र है। न देवता ब्रह्म सत्य है, न भगवान, न ईश्वर। शिव है। हाँ, जो कहानियां वगैरह हैं जिसमें तुम शंकर विवाह वगैरह पढ़ते हो ना, कि फिर शंकर जी चले भूतों की बारात लेके पार्वती को ब्याहने, और ये सब, वो सब किस्से किनके हैं? वो किस्से सब शंकर भगवान के हो गए। ठीक, शंकर भगवान भी आवश्यक हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मन आसानी से निर्गुण निराकार में रमता नहीं है। आचार्य जी प्रणाम। हैप्पी शिवरात्रि टू यू। पिछले वर्ष शिवरात्रि तक मित्रजनों के साथ धतूरे के नशे में मग्न रहता था। इस वर्ष 2020 आपके साथ सत्संग करने का मौका मिला। क्या आध्यात्म भी एक प्रकार का नशा है जो मुझे यहाँ खींच के लिया है? इस सवाल से क्या पाना चाहते हो? ये तो बड़ा काव्यात्मक सवाल है कि अध्यात्म भी नशा है। मैं कह दूंगा नशा है, 15 मिनट बोल दूंगा, तुम पाना क्या चाहते हो? नशा? फिर जब से आपकी वीडियो आपको सुनना चालू किया है, तब से और अट्रैक्शन आध्यात्म की तरफ हुआ है, और ही खींचा चला जा रहा हूँ इसकी तरफ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच इतनी क्या शक्ति है जो इस तरफ और खींचे चला जा रहा हूँ, और सुनना चाहता हूँ आपको कि यहाँ तक ले आई मुझे। अरे बाबा, तुम्हारे पीछे कोई सांड पड़ा हुआ हो। यहाँ ऋषिकेश में बहुत है, आजमाना। और तुम भाग रहे हो, और भागते 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 तुम
गुजरो एक बरगद के पेड़ के नीचे से और पेड़ से पूछो कि वटवर, आप में क्या शक्ति है जो मैं आपकी तरफ खिंचा चला आया? तो क्या बोलेगा पेड़? बोलेगा मुझ में कोई शक्ति नहीं है, तुम अपनी जान बचा रहे हो। और फिर आगे बढ़ोगे, कुछ और तुमको मिल जाए। पर्वत से पूछ रहे हो, हे नगपति, आप में क्या शक्ति है जो मैं आपकी तरफ खिंचा चला आया? फिर जा रहे हो, गंगा किनारे पहुंच गए, वहां कह रहे हो, हे मंदाकिनी की बालुका, हे रेणुका, आप में क्या शक्ति है, मैं खिंचा चला आया। मामला सांड का है, उसका नाम नहीं ले रहे। मुझ में कुछ विशेष नहीं है, मेरी ओर नहीं खिंचे चले आ रहे, अपनी आफतों से दूर भाग रहे हो। अध्यात्म में कुछ खास मिल थोड़े ही जाता है कि किसी दिशा में जा रहे हो तो वहां पर कुछ पा लोगे। पाने का नाम नहीं है, जान बचाने का नाम है अध्यात्म। पाना क्या है? नशे में थे, बेहोश थे, कभी कोई सांड अपनी सींग से कोंचता था, कभी किसी की दुलत्ती खा लेते थे। नशा इतना गहरा था कि पिट के भी हिलते नहीं थे। अब बस जरा सा होश आया है तो अपनी जान बचाने के लिए सार्थक काम कर रहे हो, दूर भाग रहे हो उन सब चीजों से जो तुम्हारी दुर्गति करती हैं। यही अध्यात्म है। कुछ पाने के लिए नहीं भाग रहे हो। जो सांड से जान बचाने को भाग रहा है, बताओ वो प्राप्ति की दिशा में भाग रहा है क्या? वो मुक्ति की दिशा में भाग रहा है। इन दोनों में अंतर समझना। दुनिया में जब आदमी किसी दिशा में भागता है तो प्राप्ति के लिए भागता है। अध्यात्म में भी बहुत जोर से भागता है आदमी, पर सिर्फ मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं। ये थोड़ी है कि सांड ने तुम्हें दौड़ा लिया तो बहुत जोर से दौड़ोगे तो तुमको कंठहार मिल जाएगा, हीरे मोती मिल जाएंगे। कोई पूछे ये सब आपको क्यों उपलब्ध हुआ मान्यवर? बोले वो है पीछे लफंगा सांड, उसने दौड़ाया और हम बहुत जोर से दौड़े तो हमें उसका पुरस्कार मिला है। ये देखो हीरे मोती। जब सांड दौड़ाए और तुम दौड़ लो तो पुरस्कार में हीरे मोती नहीं मिलते हैं, बस जान बचती है। अध्यात्म यही है कि एक ही जिंदगी है, बर्बाद करे दे रहे हो, रोज पिट रहे हो। अरे बचा लो जीवन। मेरी तरफ इसलिए आ रहे हो क्योंकि यहां पिटाई नहीं हो रही, यहां कुछ विशेष नहीं है, यहां तेल मालिश नहीं हो रही है, यहां तुम्हें कोई खास सुविधा सहूलियत नहीं मिल रही है। समझ रहे हो? यहां कोई प्राप्ति नहीं हो रही है तुमको। बस ये है कि जब यहां आ रहे हो, इधर की तरफ बढ़ रहे हो, तो उन सब चीजों से जान बचा पा रहे हो जिसमें अन्यथा फंसे रहते थे। इस दरवाजे की खासियत यह है कि यहां सांड नहीं प्रवेश कर सकते, बस ये है, इसलिए यहां आते हो। बाहर निकलोगे वो खड़े इंतजार में, वो बहुत गुस्से में है। बिल्कुल आवाजें कर रहे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहा है, अपने खुरों से वो जमीन खोद रहे हैं, पूंछ फटकार रहे हैं। उनका शिकार यहाँ आकर के थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हो गया है। बाहर निकलोगे फिर दौड़ाए जाओगे, फिर आ जाना। ध्यान, शिवरात्रि है आज, तो शिव की प्रतिमा पर नहीं दो, शिव की महिमा पर नहीं दो।
शिवरात्रि मनाने का, महाशिवरात्रि के उत्सव का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम ध्यान अपनी हालत पर दो। यही शिवत्व है। शिव माने बोध। ऋभु गीता पढ़ोगे तो वहां बार बार शिव प्रकाश रूप ही है। उस प्रकाश में, उस रोशनी में खुद को देखो, अपनी हालत को देखो, अपनी जिंदगी को देखो। यही महाशिवरात्रि का पर्व है।